ऐसा सबको मालूम है कि ईरान के किसी भी टॉप ऑफिशियल को इजराइल कत्ल कर रहा है और कत्ल कर सकता है। लेकिन यही तो कमाल की बात है कि इन तमाम चीजों के बाद आप ईरान की आवाम को सड़क पर देख रहे हैं। आप ईरान के टॉप लीडरों को जान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बंकर में नहीं देख पाएंगे। इससे पहले के अपडेट में मैंने बताया था आपको कि नेतन्याहू सीक्रेट बंकर में है। ठीक, तो ईरान के लीडर कहां हैं? आज की तस्वीर है, ध्यान से देख ले तमाम दुनिया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान सड़कों पर घूम रहे हैं। तेहरान में, ईरान में, इस्फहान में, अलग अलग जगह वो मॉल, स्टोर, दुकानें सब जगह पहुंचे, जिन्हें आप मिनी मॉल भी कह सकते हैं। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। कोई टॉप सिक्योरिटी नहीं, कोई उनकी घेराबंदी नहीं। सोचिए, जहां अमेरिका, खासकर इजराइल का हर ऑफिशियल बंकर में छुपा हुआ है, यहां आप देखिए कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, भाई उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है। उनके खिलाफ सड़कों पर कोई नहीं है, उनका विरोध नहीं कर रहा है कोई। वो खुले में घूम रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि स्टोर में कोई कमी तो नहीं है, किसी खाने पीने खाद्य पदार्थ की कमी तो नहीं है। आप देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो पिछले 20 दिन से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि वो बंकर में छुपे हुए हैं, उनके नेता भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान के टॉप लीडर मारे नहीं गए, शहीद हुए हैं, लेकिन बात यह है कि डर किसी में नहीं है। अभी भी खबर यह घुमाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान कमजोर पड़ गया है, ये हो गया है, हमने उनकी नेवी खत्म कर दी है। ये जरा हाल देखिए इस टैंकर का। नहीं पता ये टैंकर किसका था, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चौड़े में आ रहा था, कहता हुआ कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की नेवी ने कई बार वार्न किया और कई बार कहा कि रुक जाओ। इनको लगा कि नहीं, हम निकल जाएंगे, दुनिया के जहाज निकल रहे हैं तो हमारे भी निकल जाएंगे। नहीं सुना इस टैंकर ने, तो ईरान ने इस टैंकर को उड़ा दिया। ईरानियन नेवी ने ऐसा हमला किया कि टैंकर में कुछ बचा नहीं है, सब ध्वस्त। लेकिन आप भारत के हिंदू समुदाय को देखेंगे, वो अलग ही जोन में है। यानी इनकी मोदी सरकार ईरान से भीख मांग रही है, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है। जैसे आप देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी 4 टैंकर आए हैं, बाकी को लाने के लिए खाड़ी देशों से बात हो रही है। ठीक है, और यहां गोदी मीडिया और हिंदू समुदाय ये दिखाने में लगा पड़ा है कि नहीं, हमारे मोदी जी धमकी दे रहे हैं ईरान को। और वहां जो है ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां हमारी नेवी पहुंच रही है, हटो भाई आओ, ये बहन के है। मतलब यहाँ ये माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसे जो है भारत जो है मोदी का झंडा लगाकर, मोदी का फोटो, उधर से मिसाइल आ रही होती है तो ऐसे मोदी का फोटो दिखा देते हैं, मिसाइल यू टर्न ले लेती है। मतलब यहाँ कुछ भी हिंदू क्रिएटर जैसे तैसे पापा की शक्ल चमकानी है, लेकिन उधर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पापा दलाल साबित हो गए। जब विदेश मंत्री ने कहा पत्रकार से कि भाई हम दलाल थोड़ी हैं जो किसी देश की लड़ाई रुकवाएं, तो कांग्रेस ने कह दिया अच्छा, तो क्या पहले दलाल थे जब तुमने एडवर्टाइज तक बनवाए कि पापा ने वॉर रुकवाई थी यूक्रेन और रूस की? मुंह बंद हो गया। ऐसा ही होता है जब आप बकरे को शेर दिखाने की कोशिश करते हो। वहीं गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, और उससे पहले मैं खुद मुंह चुका था इन लोगों के मुंह पर। मैंने कहा था ना, ये जो डोनेशन इकट्ठा हुई है, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है इतने मोटे लेवल पर, सबसे ज्यादा तकलीफ अंजना ओम मोदी को हुई है, गोदी मीडिया के टॉप एंकरों को हुई है। तकलीफ है कि इतना पैसा इनके पास कैसे है, पहली तो तकलीफ ये है। और अगर है भी इनके पास तो इन्होंने दे कैसे दिया? 4 साल की बच्चियों के सोने के बुंदे उतार के लोग दे रहे हैं कि हमारी बेटी के बुंदे हम बाद में देख लेंगे, पहले तुम सोना पकड़ो, ईरान पहुंचाओ, ये हमारे रहबर के लिए है। जाहिर सी बात है, जो अपने धर्म गुरु को उत्तर प्रदेश में पिटता हुआ देखकर भी खामोश रहे मोदी और योगी के डर से, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि मुसलमान अपने धर्म गुरु के लिए इतना कुछ कर जाए? यहां तक कि भारत की गोदी मीडिया के हिंदूवादी अखबारों ने यह तक लिखा, बल्कि आज तक ने लिखा था कि जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं,
अंधाधुंध चंदा ईरान को दिया जा रहा है, आतंकवाद फंड का खतरा। और यकीन जानिए, खुदा की कसम लिख के दे रहा हूं, कोई एफआईआर करके देख लो, कोई आज तक पर कंप्लेन करके कोर्ट से कंप्लेन करवाओ, जांच करवाओ और पूछो यह आर्टिकल किसने लिखा, तो आपको पता चलेगा वो आर्टिकल किसी हिंदू ने लिखा होगा, किसी मोदी भक्त ने लिखा होगा, और उस आर्टिकल का कोई बेस नहीं होगा, सब अपने मन का गुबार लिखा था। क्योंकि अब भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से क्राउड फंडिंग की जा सकती है और की जा रही है ईरान की मदद के लिए, तो भारत के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है वो क्राउड फंडिंग के जरिए अपने अकाउंट में पैसा ले सकती है। यानी अगर आप ईरान की मदद करना चाहते हैं तो ये इलीगल नहीं है, कानूनी है, और आप ईरान की एम्बेसी में उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज सकते हैं। अब सुनिए बयान और अंधभक्तों के मुंह पर मेरे साथ मिलकर थूकिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को। Embassies abroad or embassies here in India, they are not prohibited from accepting donations. Now, once those donations have been accepted, I guess the relevant embassy will see as to what it wants to do, how it wants to utilize those donations. अब सोचिए, क्या इस खबर को गोदी मीडिया ने चलाया? नहीं चलाया। ये मुसलमानों में इतना दम होना चाहिए कि इस वीडियो को इतना शेयर करे कि कोई एंकर, कोई राइटर गोदी मीडिया का ये देख रहा हो वीडियो तो उसको शर्म आए, उसको नंगा महसूस हो कि उसको नंगा कर दिया गया है। वहीं मेरे दोस्तों, तस्वीर आपके सामने, प्रूफ आपके सामने, पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ईरान पर कब्जा करने की। ये मामला सीरियस है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है ईरान तेल से हाथ धो देगा और ईरान बैंकरप्ट हो जाएगा। ईरान के पास कई सारे आइलैंड हैं, तो अमेरिका की तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा ईरान के आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे ही ईरान को कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए, ईरान ने लगातार ड्रोन हमले किए। अब ये सब घुसपैठों की बातें हो रही हैं कि घुसपैठ की जाएगी ईरान में। तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने लिखा कि जो अमेरिका अपने सैनिकों को अपने ही बेस पर नहीं बचा पाया जो मिडिल ईस्ट में है, और अपने सैनिकों को होटलों में छोड़ दिया, तो वो सैनिकों को हमारी जमीन पर जब वो आएंगे तो अपने सैनिकों को कैसे बचाएगा। उधर जॉर्डन ने कहा है कि हमने ईरान की 3 मिसाइलों को रोका है। ठीक इसी तरह से ईरान ने मिसाइलें इजराइल पर भी दागी हैं। कहा जा रहा है ना, ईरान लॉन्च नहीं कर पा रहा है, हर दिन कहा जा रहा है। ईरान ने लॉन्च की है लेकिन इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम से रोकी है, आज रोक ली है। देखिए, Shalom. ये रोक तो नहीं हो, लेकिन क्या इजराइल का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या इजराइल के लोग मारे नहीं जा रहे हैं? भैया हालत ऐसी है, कंफर्म रिपोर्ट है, सायरन बजा, ईरान की मिसाइल आई, उसके छर्रे उड़े और जो 4 लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे थे, चारों घायल हो गए। उधर ईरान के लोकल मीडिया ने कंफर्म कर दिया है, हमारे पत्रकारों ने भी कंफर्म किया है कि जो शोर मचा रहा है इजराइल, जी हाँ, कि ईरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल पहले से ही ईरान पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इजराइल सिविलियन के ऊपर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के क्लस्टर बमों से जो नुकसानात हुए हैं, स्टेट मीडिया ने, ईरान के लोकल मीडिया ने, लोकल पत्रकारों ने सबूत दिए हैं। उन जगह जाकर पूरी रिपोर्टिंग अपडेटिंग की है, पूरी रिपोर्टिंग की है और सबूत दिए हैं। एक और बड़ा अपडेट दे दूं आपको, सुनिए। नेतन्याहू और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के बीच फोन पर बहस हुई है। नेतन्याहू पर बुरी तरह से भड़का है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और कहा है कि तुमने कहा था कि तुम रिजीम ईरान की चेंज कर दोगे,
ईरान की गवर्नमेंट को तुम्हारी मूसाद बिगाड़ देगी, हिला देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमारा कोई भी गोल अचीव नहीं हुआ है। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। उधर इजराइल ने जारी की है फोटो, ये वीडियो, जिसमें आप देखिए ईरान की मिलिट्री बेस को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। कई ईरान के मिलिट्री बेस को पिछले 48 घंटे में उड़ाया गया। उधर रशिया, जो ईरान का एक बेहतरीन दोस्त साबित हो रहा है इस जंग में, रशिया ने बाय रोड ईरान को मदद भेजी है, जिसमें खाना, पानी, अनाज, खाद्य पदार्थ, इस तरह की तमाम वस्तुएं मौजूद हैं। पाकिस्तान को फेम चाहिए, पाकिस्तान को इस जंग में एक रुतबा चाहिए, उड़ता तीर ले रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम कतर नहीं हैं, हम पर हमला किया गया तो हम हमला करेंगे, जबकि इजराइल ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। इजराइल कुछ बोल नहीं रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका का साथी है पाकिस्तान। लेकिन जबरदस्ती पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कह दिया कि अगर इजराइल ने कुछ किया तो हम कतर नहीं है, चुप नहीं बैठेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। बहुत बढ़िया शहबाज शरीफ हिजड़े, बहुत बढ़िया। भाई माफ कीजिएगा, ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं, ये वाली गवर्नमेंट, ये भाई अपने आप को मर्द दिखाने की कोशिश कर रही है कुछ नहीं। इलाज चल रहा है इनकी मर्दाना ताकत का, वो इलाज होगा भी नहीं। गजब बेइज्जती है। मतलब इजराइल अभी पाकिस्तान और दूसरे देशों का नाम नहीं ले रहा है, इन्होंने जबरदस्ती तीर पकड़ा और ले लिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।